गुजरात में चुनाव है, आंकड़ों की बहार है और आज जिन आंकड़ों पर हम डालेंगे नजर वो है मोदी फैक्टर। जी हां, हम आंकड़ों के चश्मे से देखते हैं किसी भी चुनाव को। क्या कहते हैं ये आंकड़े पिछले चुनावों के बारे में और क्या कहते हैं इस बार लोगों के रुझान के बारे में। तो आइए करते हैं शुरुआत, क्योंकि पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आज होगी मोदी फैक्टर की बात। लेकिन इससे पहले कि आंकड़ों की बौछार आपके सामने करें, आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ नेता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, जो तमाम मुद्दों पर खुद भी सोफोलॉजिस्ट हैं तो अच्छे से जानते हैं कि आंकड़ों का खेल क्या होता है। सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और बेहद खास मेहमान संजय कुमार जी, जिनके आंकड़ों के साथ हम पीएससी करते हैं, चुनावी विश्लेषक एक बार फिर आपको एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दरअसल सीएसडीएस के ये तमाम आंकड़े मोदी फैक्टर पर उन्होंने ही हमें दिए हैं और उन्हीं फैक्टर्स और उन्हीं आंकड़ों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर, कांग्रेस कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि डर गई है बीजेपी, मोदी को बार बार मैदान में उतार रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि कुल 51 प्रस्तावित रैलियां करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात में। अभी तक की रैलियां, सबसे पहले 19 नवंबर को उन्होंने एक रैली की थी, लेकिन उसके बाद 20 को 4, 21 को 3, उसके बाद 23 को 4, 24 नवंबर को 4, 27 नवंबर को 3, 28 नवंबर को 4। ताबड़तोड़ दनादन रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में। अब जो अगला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं वो है मोदी की लोकप्रियता। क्या इसमें इजाफा है, यानी उनके स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लोकप्रियता में इजाफा है या गिरावट है? तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 2019 में 47 था देश में, पूरे देश में, और गुजरात में था 68। नीचे से अगर आप देखेंगे तो 2009 में 2 और 17 है, वहां से बढ़ता हुआ 35 पहुंचा, फिर 47 गया, लेकिन 2022 में 44 3% की गिरावट है। वहीं गुजरात में अगर आप देखिए तो 68 से वो नंबर 53 हो गया है। अब जो अगला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं वो, अगर मोदी पीएम उम्मीदवार ना होते, ये सवाल भी लोगों का, इस पर रिस्पांस जो है 2014 और 19 का आप देख रहे हैं। दूसरी पार्टी को वोट देता कहने वाले 2014 में 21% थे, 2019 में 25% हो गई। ये पिछले दोनों चुनावों की हम बात कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 54 और 50 कह रहे हैं। नहीं जानते 21 और 29 कह रहे हैं। अब चौथे नंबर के ग्राफिक्स पर आते हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं मोदी की लोकप्रियता हर वर्ग में, क्योंकि कहा जाता है कि युवा हो, महिलाएं हो, वहां पर उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। तो 2014 में 40 थी युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, तो वो 51 हो गई 2019 में। वहीं पर आप देख रहे हैं बुजुर्गों में 29 से 42 हुए हैं। हर वर्ग में इजाफा दिख रहा है। 2014 में अशिक्षित में 33 तो 42 हो गया, 45 था ज्यादा जो पढ़े लिखे उनमें, तो 53 हो गया, 50% पार हो गया है। गरीबों में 33 से 44 हो गया है। और इसी के साथ अगला आंकड़ा दिखाइए, अमीर लोगों में 35 से 53 हो गया है। पलट गया है मामला वहां नंबर का। दिखाइए अगला, जो अमीर है उनमें सीएसडीएस के आंकड़े के हिसाब से भी ये देखिए 35 से 53 पहुंच गया है। पुरुषों में 39, 39 से 49 यानी 49। वहीं महिलाओं में 30 से 44%, 15% के आसपास का जंप। ओवरऑल 35 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 47 पर पहुंच गई है, 14 से 19 आते आते। क्या इस बार जीत का रिकॉर्ड टूटेगा? बीजेपी यही दावा कर रही है और बीजेपी के दावे के मुताबिक ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की जीत जब हुई थी 1980 में, 1985 में, तो 141, 149, लगभग 150 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। और अब जब कमल की जीत हुई है, 127 वो जीते हैं, 117 जीते हैं, 115 जीते हैं, 199, 182 कुल सीटें हैं। ये आपको बता दें, पिछली बार सबसे निचला परफॉर्मेंस था बीजेपी का, क्योंकि पटेल मूवमेंट आंदोलन चरम पर था, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, 99 पर बीजेपी रुक गई थी। और अब जो अगला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और फिर बीजेपी का, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन 1980 से लेकर आप देख लीजिए 2017 तक 141 से शुरू हुए थे, पहुंच गए 77 पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आप जल्दी से प्रदर्शन दिखा दीजिए। शुरुआत हुई थी 1980 में 9 सीटों से और वो 99 पर जाकर पहुंचे। बीच में उन्होंने चरम भी देखा, 121 तक, वो 127 तक गए,
लेकिन फिर 99 पर अटके। ऐसे में पूरी की पूरी जो निर्भरता है वो कहा जा रहा है इनकी है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर। एक आंकड़ा और जो हम जल्दी से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो विधायक परसेंटेज है पूरे नेशन में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर देते हैं। ये देखिए, ये आंकड़ा आ गया है आम आदमी पार्टी का भी। जो परसेंटेज है 2012 में 0.0 था, 13 में 0.7 हुआ, और वहां से 2021 आते आते विधायकों का परसेंटेज आम आदमी पार्टी का पूरे देश के विधायकों के परसेंटेज के तौर पर अगर आप देखेंगे तो 2% अभी हुआ है। और उसके बाद से 2022 में 3.8% उनका परसेंट हो गया है पंजाब की जीत के बाद।